हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ लिया था। दूसरा जो है नेक्स्ट जो है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आइए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा है मेंडेलियन भी, लेकिन हमें उतने ही पढ़ने हैं जितने काम चल सके। बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बाद में पता चला जो ज़रूरी था वो भी नहीं याद रहा। इसलिए जो ज़रूरी है आप उतना ही पढ़ें, बहुत ज़्यादा के चक्कर में न पढ़ें। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में दो तरह के हैं यहाँ भी, एक है ऑटोसोमल, दूसरा है हेट्रोसोमल। पहले हम बात करेंगे ऑटोसोमल की, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में देखो कौन कौन से हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो है वो है आपके जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है डाउन्स सिंड्रोम फर्स्ट। ये तो आपके एनसीईआरटी में है। बाकी जो है उसको मैं एक बार बता देता हूँ। डाउन्स सिंड्रोम जो है इसको बोलते हैं 21st ट्राइसोमी। जो 21st नंबर क्रोमोसोम है वो ट्रिपलवाइड हो जाता है या उसके नंबर 3 हो जाते हैं, उसको बोलते हैं 21st ट्राइसोमी। सेकंड जो है वो है एडवार्ड सिंड्रोम, इसको बोलते हैं 18 ट्राइसोमी, क्योंकि 18th नंबर क्रोमोसोम 3 हो जाते हैं। क्यों होते हैं अभी बताएंगे। जो थर्ड है वो है पटाउज सिंड्रोम, इसमें 13th नंबर क्रोमोसोम 3 हो जाते हैं, ट्रिपलवाइड हो जाते हैं, इसलिए इसको 13 ट्राइसोमी कहते हैं। फोर्थ जो है आपके बुक में दे रखा है वो है डाउन्स हो गया, एडवार्ड हो गया, पटाउज हो गया। इसके अलावा एक और है क्राइडुचेट, कैट क्राई सिंड्रोम इसको बोलते हैं, क्राइडुचेट सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम, बच्चे बिल्ली की तरह आवाज़ निकलता है। और पांचवा है वो है माइलोजीनस ल्यूकेमिया या फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। माइलोजीनस यहाँ पे याद रखो, माइलोजीनस ल्यूकेमिया है जो ब्लड कैंसर, सीरियस डिजीज है। ये इतने हैं। आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए डाउन्स सिंड्रोम पढ़ने हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ने हैं। बाकी अगर आपसे पूछा जाएगा तो नीट में आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, एक दो बार ये पूछ दिया है, क्या किया है उसमें, ये पूछ दिया है कि एडवार्ड सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम ट्राइसोमी हो जाता है, या मैचिंग दे देता है। कई बार मैच करने के लिए एक साइड नाम दे देगा, दूसरे साइड क्रोमोसोम दे देगा। जैसे दे देगा डाउन सिंड्रोम, उसके आगे 18, 13, 14, 15 उसका ट्राइसोमी लगा देगा, तो मैचिंग पूछ देगा। तो बाकी का तो इन तीनों का तो आप नाम याद रखना, कौन क्रोमोसोम में गड़बड़ी से होता है ये याद रखना। ये 11th नंबर क्रोमोसोम में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के कारण हो जाता है, इसमें भी प्रॉब्लम्स आती है थोड़ी सी। मेन जो है वो डाउन्स सिंड्रोम है। हम एक एक का डिस्कशन करते हैं। डाउन्स सिंड्रोम होता क्या है। एक्चुअल में इसको डिस्कवर किया था लैंगडन डाउन ने, एनसीईआरटी में देख लेना, दे रखा है लैंगडन डाउन का नाम, तो ये याद रखना है इसको, डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन। एनसीईआरटी में देख लेते हैं एक बार। हाँ, दे रखा है डाउन सिंड्रोम, लैंगडन डाउन का नाम 1866 में डिस्कवर किया था। एक चीज़ ध्यान रखना, ईयर अगर एनसीईआरटी में दिया है तभी याद रखना, अगर नहीं दिया तो मत याद रखना। सबका ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लैंगडन डाउन ने खोजा था इसको 1866 में, ठीक है। अब ये होता क्यों है, ये देखो। होता इसलिए है कि मैंने बताया था कि जब मेटाफेज आता है तो उसमें देखो होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके सेंट्रोमियर डिवाइड होते हैं। ये जैसे बीच वाला है सेंट्रोमियर है, ये डिवाइड होगा तो बीच से इसे टूटेगा। जब टूटेगा तो ये दो अलग अलग सेल में बाईवैलेंट, ये इस तरह से सिंगल एक क्रोमोसोम बन के जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि अगर ये सेंट्रोमियर में नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक सेल में ये पूरा का पूरा चला जाएगा। चाहे इसमें आ जाए तो यहाँ खाली हो जाएगा, 21st नंबर 0 हो जाएगा। चाहे अगर इसमें चला जाए तो इसका वाला खाली हो जाएगा, किसी एक में चला जाएगा। अब जिसमें चला गया वहाँ XX आ गया,
अब ये जाके जिस सेल से फ्यूज होगा, जैसे अगर या तो इसमें 23 ऑटोसोम में 21 नंबर एक्स्ट्रा है या स्पर्म में एक्स्ट्रा है, जिसमें भी एक्स्ट्रा होगा उस सेल का जो 21 नंबर क्रोमोसोम होगा उसमें एक साथ 3 एक्स आ जाएंगे। होना क्या चाहिए था फर्टिलाइजेशन के बाद डबल एक्स, हो कितने जाएंगे ट्रिपल एक्स। तो अगर कोई कॉज पूछ दे तो ये बोल देना कि इट अकर कॉज्ड ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड। मेटाफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड का जो मेटाफेज सेकंड होता है उसी में प्रॉब्लम आती है ये, जिसके कारण 21 नंबर क्रोमोसोम 3 हो जाता है। बाकी तो नॉर्मल रहेगा। 21 नंबर क्रोमोसोम में एक साथ इस तरह से आएंगे, 3 क्रोमोसोम हो गए। अब इसी को हम XXX बोलेंगे। अब जिस सेल में ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जाएगा वो करेगा क्या, वो सिम्टम कोज करेगा। सिम्टम क्या क्या कोज करेगा ये देख लो। सिम्टम में याद रखना, एनसीईआरटी में हालांकि दे रखा है सिम्टम क्या क्या आएगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। एक तो शॉर्ट स्टेचर, हाइट जो होगी वो बच्चे की क्या हो जाएगी, छोटी सी हो जाएगी, शॉर्ट स्टेचर का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट स्टेचर के अलावा राउंडेड हेड, शॉर्ट स्टेचर, राउंडेड हेड, गोल सिर हो जाएगा। अच्छा, मून लाइक फेस, फेस जो होता है एकदम चांद सा चेहरा नहीं होगा, गोल गोल हो जाएगा, गोल मटोल हो जाएगा, मून लाइक फेस। ब्रॉड पाम, ब्रॉड पाम, जो पाम होता है ये हथेली, ये बहुत चौड़ा हो जाता है। स्मॉल फिंगर्स, फिंगर्स उसमें छोटी हो जाएगी, स्मॉल फिंगर्स। इसके अलावा स्मॉल जनरली ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज से भी सफ़र करता है बच्चा। कंजेनिटल हार्ट यानी इनबॉर्न हार्ट प्रॉब्लम होती है इसमें। मेंटल रिटार्डेशन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है, मेंटल रिटार्डेशन। कुल मिला के ये जान लो कि ये बच्चा नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। इसीलिए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर प्रेगनेंसी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक के पहले एक बार अल्ट्रासाउंड कराने में ये पता चल जाता है कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं है। क्योंकि मैंने एक चीज़ याद रखना बताया था कि अगर मेंडेलियन है तो अगली जनरेशन में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर क्रोमोसोमल है इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन नेक्स्ट जनरेशन। एग्जांपल देख लो, जैसे बताया था मैंने कि मान लो सपोज दैट ये मदर है, कैरियर है, कलर ब्लाइंड हो चाहे हीमोफीलिया हो, फादर नॉर्मल है, तो 50% बच्चे होंगे उसमें तो जीन जाएगा ही नहीं। 50% सन भी नॉर्मल होगा, 50% डॉटर भी नॉर्मल होगी, तो यहाँ तो नहीं गया, इसी में ना आएगा, ये यहीं पे आएगा। आना होगा तो 50% ही बेबी में आएगा, यहाँ तो नहीं गया। तो जो मेंडेलियन, ये डिफरेंस भी होता है मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में और में नट बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन on the basis of their homozygosity and heterozygosity, while chromosomal disorder must transferred in next generation. It do not skip any generation. ये किसी भी एक जनरेशन को स्किप नहीं करेगा, वो स्किप कर जाएगा, एक जनरेशन को गैप मार देगा, बंक मार देगा। हो सकता है कि अब ये मान लो सपोज दैट नॉर्मल है, इनकी मैरिज नॉर्मल से ही हो, किसी कलर ब्लाइंड या हीमोफीलिया से नहीं हो, उस कंडीशन में अगली जनरेशन इनकी नॉर्मल चलेगी। लेकिन यहाँ तो अगली नॉर्मल चलेगी नहीं, ये तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अगर पता चले कि भाई बच्चा इसमें इस जेनेटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, तो फिर उसको एमटीपी करा देते हैं, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसको अबॉर्ट बोलते हैं। तो ये कंडीशन से इसकी डाउन्स सिंड्रोम की होती है। 2 चीज़ें याद रखना, एक तो सिम्टम याद रखना ये सारा, दूसरा इसका कॉज याद रखना, डिस्कवर किसने किया था। ये मेन चीज़ें है याद रखना डाउन सिंड्रोम। डाउन के बाद दूसरा जो है जिसको बोलते हैं हम एडवार्ड सिंड्रोम। हालांकि ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं एक बार सिम्टम बता देता हूँ। जिस तरह से 21 नंबर क्रोमोसोम ट्राइसोमी हो जाता है, उसी तरह से एडवार्ड सिंड्रोम में 18th नंबर ट्राइसोमी हो जाता है। वन थिंग रिमेंबर्ड, अभी याद आया, कोई पूछ दे सिंड्रोम क्या होता है, व्हेन ग्रुप ऑफ डिजीज या सिम्टम्स ऑफ मेनी डिजीज अपीयर एट वंस देन इट इज कॉल्ड सिंड्रोम। जब कई बीमारियों के लक्षण, कई लक्षण एक साथ अगर अपीयर हो जाए मरीज में, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं।
सिंड्रोम इन द सेंस दैट ग्रुप ऑफ डिजीज। अब इसी में जैसे बताया था मैंने भाई मेंटल रिटार्डेशन हो गया, परमानेंट एक चीज़ नहीं बताया था उसमें, डाउन सिंड्रोम में देखने में बच्चा इतना गंदा लगेगा, डाउन सिंड्रोम में परमानेंट ओपन माउथ, प्रोट्रूड आउट टंग, मुंह हरदम खुला रहेगा, जीभ बाहर निकला हुआ रहेगा, अब जो पाम चौड़ा हो जाएगा, गोल चेहरा, गोल सिर, देखने में मतलब अजीब सा बच्चा दिखेगा इसमें देखने में भी, मेंटल रिटार्डेशन, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो कई सिम्टम्स एक साथ अपीयर हो रहे हैं, इसलिए इसको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो जो भी जेनेटिक है, एक चीज़ और ध्यान देना, ज़्यादातर क्रोमोसोमल सिंड्रोम के रूप में आते हैं, मेंडेलियन उतने ज़्यादा सिंड्रोम के रूप में नहीं है, कुछ ही मेंडेलियन सिंड्रोम के रूप में है, लेकिन क्रोमोसोमल जितने मिलेंगे ना सारे सिंड्रोम के रूप में मिलेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो रही है, वहाँ एक जीन में गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पूरी की पूरी क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो रही है। तो ये ध्यान रखना, सिंड्रोम पूछ दे तो ध्यान याद बता देना, ग्रुप ऑफ मेनी डिजीज अपीयर एट वंस देन इट इज कॉल्ड सिंड्रोम। एड्स में भी यही होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कई बीमारी हो जाती है, हमारी बॉडी की जो डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, तो लॉस्ट हो जाएगी तो फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, कहीं ओंड हो गया, अर्थराइटिस, जो बीमारी हो गई वो ख़त्म ही नहीं होगी, कई सारी बीमारियां हो जाएगी। तो एडवार्ड में 18 ट्राइसोमी होता है, लगभग सिम्टम इसके भी इससे मैच करते हैं। इसमें क्लिंस्ड पाम हो जाता है, थोड़ा सा मतलब फिंगर्स जो होते हैं वो क्लिंस्ड हो जाएंगे, सटे हुए हो जाएंगे, पाम भी क्लिंस्ड हो जाएगा। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन कुछ हद तक यहाँ भी हो जाता है, राउंड फेस हो जाएगा, मून लाइक फेस कह लो, मून लाइक फेस हो जाएगा। इसमें भी लगभग यही कॉमन सिम्टम आते हैं। इसमें ये याद रखना कि 18 ट्राइसोमी होता है, इससे ज़्यादा मत रटना इसको। थर्ड जो है वो है, बताया था मैंने, पटाउज। इसको तो पटाऊ ने खोजा था, इसलिए इसको पटाउज सिंड्रोम कहते हैं। इसमें 13 ट्राइसोमी होता है, 13वें नंबर जो क्रोमोसोम होता है वो ट्रिप्लोइड हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाएगा। अब सुनो, इसमें कोई क्रोमोसोमल अरेंजमेंट पूछ दे तो क्या होगा। नॉर्मल में क्या होता है कि ऑटोसोम 44 होता है प्लस XX या XY होगा, XX या XY। अब इसमें ट्राइसोमी है, एक क्रोमोसोम ज़्यादा है, तो 44 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 45 प्लस XX या XY। यहाँ भी 45 प्लस XX या XY, मतलब यहाँ पे जो ऑटोसोम है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसमें भी 45 प्लस XX या XY, तो यहाँ पे ऑटोसोम 44 की जगह क्या हो जा रहा है 45 हो जा रहा है, इसलिए ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। पटाउज के बाद बताया था मैंने कैट क्राई, क्राइडोचैट जिसको बोलते हैं, क्राइडोचैट सिंड्रोम या कैट क्राई सिंड्रोम इसको बोलते हैं। बच्चा बिल्ली के बच्चे की तरह आवाज़ निकालता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कैट क्राई सिंड्रोम। इसमें जो मेन है वो एक बता देता हूँ, माइलोजिनस ल्यूकेमिया, या इसको क्रोनिक एमाइलॉइड ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। होता क्या है, थोड़ा ज़्यादा डेंजर ल्यूकेमिया है जी, ब्लड कैंसर, WBC का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। कंडीशन क्या, जिन की एबनॉर्मेलिटी होती है वो। चौथा जो है वो है, चौथा पांचवा जो भी है, फिफ्थ होगा, फोर्थ तक तो बता दिया था। फिफ्थ में बताया अभी हमने कि माइलोजिनस ल्यूकेमिया, माइलोजिनस ल्यूकेमिया। अब ये देखो होता क्या है माइलोजिनस ल्यूकेमिया। एक्चुअल में इसकी डिस्कवरी हुई थी फिलाडेल्फिया नामक जगह पे, इसलिए इसको फिलाडेल्फिया भी बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। दूसरा नाम हमने बताया था इसका क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। CML बोलते हैं इसको। क्रोनिक मीन्स एक होता है, दो तरह की डिजीज होती है, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। एक्यूट जो होता है तुरंत अपना लक्षण क्विक इफेक्ट दिखाता है, क्रोनिक थोड़ा टाइम लेता है लेकिन बड़ा खतरनाक होता है। ये डेंजर जब आएगा तो बड़ी खतरनाक रूप में आएगा। होता क्या है ये देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो 22 नंबर यानी कि 22nd नंबर क्रोमोसोम होते हैं वो 9th नंबर क्रोमोसोम के साथ क्रॉसिंग ओवर करते हैं। अगर ये मान लो सपोज जो क्रोमोसोम है 27 है और ये जो क्रोमोसोम है वो 9th नंबर है, इन 9th नंबर क्रोमोसोम और 22nd के बीच जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये इसका पोर्शन टूट करके इसी में अटैच होकर चला जाता है। यानी कि क्रॉसिंग ओवर के बाद का कंडीशन देखो क्या होगा कि इसका ये पोर्शन टूट के चला जाएगा किस में, 9th नंबर में। और 9th नंबर ये 27 का है, 9th नंबर जो क्रोमोसोम होगा इसमें ये पोर्शन ज़्यादा ऐड हो जाएगा।
ये 9th नंबर है। इसको रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब इस ट्रांसलोकेशन के कारण जो यहाँ जीन ऐड हो गया, ये करेगा क्या, तो ये क्या करेगा कि WBC का प्रोडक्शन एबनॉर्मल कर देगा। जो WBC हमारे बॉडी ब्लड में एक नॉर्मल रेशियो में होना चाहिए था, वो बहुत एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगेगा। जब एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है तो हमारी ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज में इतना ज़्यादा WBC आ जाते हैं कि उसको कंजेशन कर देते हैं। बॉडी सेल्स जो हमारी होती है वो हाईली, ल्यूकेमिया इसलिए नाम है, ल्यूकोसाइट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, ल्यूकोसाइट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। ये ल्यूकोसाइट आकर के इसी को बाद में हम ब्लड कैंसर का नाम देते हैं। एक्यूट ग्रेनुलोसाइट ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं इसमें। तो ये 2 तरह के होते हैं, सॉरी ल्यूकेमिया। एक्चुअल में जो 22 नंबर क्रोमोसोम 9th का रेसिप्रोकल जो डिस्कवर हुआ था वो फिलाडेल्फिया नामक जगह पे हुआ था, इसलिए 22 नंबर क्रोमोसोम को हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इसको बोलते हैं, याद रखना इसको। तो माइलोजीनस ल्यूकेमिया है। जनरली इसमें बेबी बच नहीं पाता है। जो सफ़र करने वाला बेबी है उसकी डेथ हो जाती है, नॉर्मल लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाता है, वो जन्मजात हो जाता है। ये जन्म के साथ ही वो बेचारा कैंसर लेके पैदा होता है। इसको भी हम चाहे तो जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इसको हम एमनियोसेंटेसिस के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। अब तो अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी आ गई, अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं बच्चे को। मतलब नॉर्मल मान लो बर्थ ले करके डेथ हो, इससे बेटर है कि उसको मतलब जब सेंसिटिव नहीं है बच्चा, बर्थ की कंडीशन पहले ही उसको टर्मिनेट कर दें। ये कंडीशन से इसकी होती है। ये था ऑटोसोमल। ऑटोसोमल में इतना ही याद रखना, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। जितना ज़रूरी है उतना पढ़ना। पहले भी बोला था कि बहुत एक्सेस पढ़ने से भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इसके बाद है हेट्रोसोमल। हेट्रोसोमल देख लो क्या होता है। हेट्रोसोमल में है तो 4, 2 आपकी एनसीईआरटी में वो बता देते हैं कौन कौन से हैं। हेट्रोसोमल या सेक्स क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। हेट्रोसोमल को हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब देखो इसमें कौन कौन है। 2 तो यहाँ पे जरूर याद रखना, उसका तरीका मैं बता देता हूँ। एक तो है टर्नर्स सिंड्रोम और दूसरा है क्लीनीफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लीनीफेल्टर्स सिंड्रोम। एक चीज़ याद रखना, टर्नर्स में क्या होता है कि 44 ऑटोसोम नॉर्मल रहेगा प्लस X0, एक सेक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है। इसमें क्या होगा कि 44, एक चीज़ ध्यान रखना, ऑटोसोम में क्या एक एक्स्ट्रा हुआ था, ऑटोसोमल डिसऑर्डर में ऑटोसोम एक्स्ट्रा हुआ था, हेट्रोसोम नॉर्मल था। यहाँ ऑटोसोम नॉर्मल रहेगा, हेट्रोसोम एक्स्ट्रा होगा या कम होगा, प्लस XXY। अब इसमें क्या होगा, मैंने बताया था 2 चीज़, एक बताया था ट्राइसोमी, एक बताया था मोनोसोमी। अगर हम इसकी बात करें तो ये मोनोसोमी होगा। मोनोसोमी में मैंने बताया था कि क्रोमोसोम 2n-1 हो जाता है, और दूसरा वाला है वो ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी में मैंने क्या बताया था कि 2n+1 हो जाता है। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा हो गया है, इसमें एक x कम हो गया है। तो ये याद रखना, टर्नर में क्रोमोसोमल अरेंजमेंट 44 + X0, क्लीनीफेल्टर में 44 + XXY होता है। अब इनकी कैसे हम सिम्टम को बता सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक चीज़ और याद रखना, कभी भूल करके भी इसको Y0 मत लिख देना। Y0 हमारे नेचर में पॉसिबल नहीं है। रीजन, जब सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं तो ओवा से आगे कुछ बनेगा ही नहीं, इसलिए Y0 पॉसिबल नहीं होता है। X0 पॉसिबल होता है, ये X ओवा वाला होता है। अब क्या होगा, अब एक X है, दूसरा X नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ मान लो X हो चाहे Y हो, कोई भी XYZ हो, अगला सेक्स डिटरमाइन ही नहीं होगा। तो ये अगर X है तो फीमेल बोलेंगे, अगला X नहीं है, दूसरा पेयर वाला X नहीं है तो फीमेल होगी, लेकिन स्टेराइल फीमेल होगी वो।
इसको स्टेराइल फीमेल बोलते हैं, इसको स्टेराइल मेल बोलते हैं, क्योंकि एक्स वाई है तो मेल बनेगा, ये एक्स आकर के उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर ले आ देगा, तो ये मेल होगा बट विथ फीमेल कैरेक्टर, तो ना मेल हुआ ना फीमेल हुआ, स्टेराइल मेल हो जाएगा। इसमें फीमेल का कैरेक्टर इसलिए डेवलप नहीं होगा कि दूसरा एक्स है नहीं, जब दूसरा एक्स नहीं है तो उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा तो ओवरी नहीं बनेगी, रूडिमेंट्री ओवरी हो जाएगी, मेमरी ग्लैंड रूडिमेंट्री हो जाएगा, डेवलप नहीं होगा, ना मेंस्ट्रुएशन होगा ना ओवुलेशन होगा, जब मेंस्ट्रुएशन ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए इसको स्टेराइल फीमेल कहते हैं। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है, याद रखना, टर्नर सिंड्रोम में कैरेक्टर याद रखना इस तरह से, एक तो क्रोमोसोमल अरेंजमेंट ये याद रखना 44 प्लस X0, सिम्टम में ये याद रखना, या एक चीज़ और याद रखना, सच फीमेल्स आर सच इंडिविजुअल्स या सच मतलब पर्सन्स आर स्टेराइल फीमेल, सच कंडीशंस आर कॉल्ड स्टेराइल फीमेल, ये फीमेल स्टेराइल होगी। स्टेराइल फीमेल विथ क्या कह सकते हो, रूडिमेंट्री ओवरी, रूडिमेंट्री ओवरी, रूडिमेंट्री ओवरी होगी, कैन नॉट मेंस्ट्रुएट और ओवुलेट, रूडिमेंट्री अनडेवलप्ड मेमरी ग्लैंड, अनडेवलप्ड मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड भी अनडेवलप्ड हो जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट स्टेचर यानी हाइट छोटा हो जाएगा इसमें, वेब्ड नेक, नेक मोटा हो जाएगा और ये स्किन जो होगा वेब लाइक बना लेगा, उसको वेब्ड नेक बोलते हैं। और नीचे लिख देना सच फीमेल्स आर कैन नॉट मेंस्ट्रुएट ओवुलेट और फर्टिलाइज, ये है टर्नर सिंड्रोम। क्लिनीफेल्टर में देखो क्या होगा, क्लिनीफेल्टर में ये होगा, ये सारा सिम्टम दे रखा है उसमें आपके एनसीईआरटी में। क्लिनीफेल्टर में देखो क्या होगा, एक एक्स से ज़्यादा हो जाता है उसमें। अच्छा ये होता क्यों है ये देख लो पहले, होगा ये कि फीमेल में ये एक्स तो नॉर्मल है, अब क्या होता है यहाँ पे वाई क्रोमोसोम में कि जब मैंने बताया था कि एक्स और वाई एक सेल में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स हो गया मान लो, ये मान लो वाई हो गया, ठीक है। जब ये डुप्लीकेशन करेंगे तो ये दोनों के दोनों बाईवैलेंट से टेट्रावैलेंट हो जाते हैं, इस तरह से मोनोवैलेंट से बाईवैलेंट, ये एक्स हो गया, सॉरी वाई छोटा होता है। अभी ये दोनों एक एक में गया, यहाँ पे मान लो मैं आगे बना देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। अब ये जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो देखो कैसे होगा, एक एक्स होगा एक वाई, एक्स और ये मान लो क्या हो गया वाई, 22 ऑटोसोम होगा, यहाँ भी 22 ऑटोसोम है। जब मेटाफेज सेकंड होगा तो इसकी सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, बीच से ये टूटेगा, ये भी बीच से टूटेगा। अब जब टूटेगा तो दो पार्ट में होगा, एक एक्स इधर जाएगा 22 ऑटोसोम के साथ और एक एक्स यहाँ आएगा 22 ऑटोसोम के साथ, यहाँ भी वही होगा, एक वाई और एक वाई ऑटोसोम के साथ एक वाई आएगा, 22 ऑटोसोम के साथ एक वाई आएगा। अब होता क्या है कई बार कि ये दोनों का दोनों एक्स एक ही में चला जाता है, ये सेंट्रोमियर जैसे बताया नहीं था उसमें कि 21st ट्राइसोमी में सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, डिवाइड नहीं होता। अगर इसका सेंट्रोमियर मान लो डिवाइड नहीं हुआ तो ये दोनों यहाँ चला जाएगा, ये खाली रह जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे 2 सेक्स क्रोमोसोम आ गए और यहाँ क्या हो गया 0। अब अगर ये स्पर्म आके फ्यूज हुआ जिसमें क्या था 22 ऑटोसोम प्लस 0 कुछ नहीं था, तो कंडीशन क्या बनेगा X0। प्रॉब्लम दूसरे वाले के साथ भी है, अगर ये X आके फ्यूज हुआ जहाँ पे डबल X है 22 ऑटोसोम के साथ, अगर ये फ्यूज हुआ तो X ये ट्रिपल X बनाएगा, 22-22-44, यानी कि 44 ऑटोसोम के साथ 3X बनेगा। यहाँ 44 ऑटोसोम के साथ X0 बना। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड सुपर फीमेल। रिप्रोडक्टिवली नॉर्मल होती है लेकिन क्रिमिनल माइंडेड होती है, बॉडी एक्स्ट्रा बिल्ट होता है, इनमें लंबी हाइट हो जाती है, बॉडी स्ट्रेंथन हो जाता है, मेल लाइक मस्कुलेचर बॉडी हो जाती है, उसको सुपर फीमेल बोलते हैं। दोनों में ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ध्यान रहे, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस के समय नॉन डिसजंक्शन हुआ तो अगर X में हो गया तो कंडीशन क्या बनेगा
एक में 0, एक में डबल एक्स। 0 वाला फ्यूज हुआ तो टर्नर सिंड्रोम करेगा, डबल एक्स वाला हुआ तो सुपर फीमेल। अगर कंडीशन बाय द वे वाई के साथ हुई तो भी यही होगा। एक में चला जाएगा क्या, डबल वाई, और एक में आएगा 0, ये डबल वाई और यहाँ 0। अब यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। अगर मान लो सपोज दैट ये एक्स है, यहाँ डबल वाई वाला फ्यूज हुआ तो क्या बनेगा, ये एक्स वाई वाई। जिस तरह ये सुपर फीमेल बनी थी उसी तरह ये सुपर मेल बनेगा। अगर ये 0 वाला फ्यूज हुआ, मान लो ये तो ये कंडीशन था, दूसरा कंडीशन क्या बना, 22 ऑटोसोम 0 वाला फ्यूज हुआ, उस कंडीशन में भी एक्स 0 होगा। तो यही बोला जाता है कि टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू फ्यूजन बिटवीन नॉर्मल एग विथ एब नॉर्मल स्पर्म। ध्यान रखना इसको, नॉर्मल एग विथ एब नॉर्मल स्पर्म। तो ये टर्नर सिंड्रोम में होता है कॉज इसका। एब नॉर्मल स्पर्म क्यों होगा, नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर या नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड। अगर एक्स में हुआ तो भी एबनॉर्मल होगा, वाई में हुआ तो भी एबनॉर्मल होगा। ये कंडीशन याद रखना इसमें टर्नर में। टर्नर के बाद क्लिनीफेल्टर देखो क्यों होता है। क्लिनीफेल्टर में भी ऐसे ही कुछ होता है जिसमें ऐसे बता रहे थे अभी। अब उसमें ये क्लिनीफेल्टर में क्यों हो जाता है, 2 कंडीशन बनेगी क्लिनीफेल्टर की। क्लिनीफेल्टर्स सिंड्रोम, इसमें बताया था मैंने कि ऑटोसोम तो 44 होगा प्लस XXY। अब क्यों होगा ये, पहले तो इसके सिम्टम देखते हैं। ये डबल एक्स होने का कारण फीमेल कैरेक्टर आएगा, XY होने का कारण मेल कैरेक्टर आएगा। तो इसमें होगा मेल बट विथ फीमेल कैरेक्टर। मेल में मेमरी ग्लैंड डेवलप होगा जिसको बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड इन मेल। वॉइस जो होगा फेमिनाइन हो जाएगा, लड़की की तरह आवाज़ हो जाएगी, मतलब फीमेल लाइक वॉइस हो जाएगा, सॉरी लड़की की तरह आ जाएगा, फीमेल लाइक वॉइस हो जाएगा। वॉइस क्या हो जाएगा इसमें, फीमेल लाइक हो जाएगा। मेल का वॉइस जो होता है हेवी होता है, इसमें फीमेल की वॉइस जो होगी वो लो हाई पिच वाली हो जाएगी और पतली आवाज़ हो जाएगी। लंबे बोन्स हो जाते हैं, थोड़ी सी फीमेल लाइक कैरेक्टर आने लगेगा मेल में। बॉडी में कंप्लीट हेयरलेस हो जाएगा, मॉस्टिचेज बियर्ड नहीं आते हैं इनमें। देखने में मतलब लगेगा कि फीमेल है, लेकिन ना वो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। इनमें रोडिमेंट्री टेस्टिस हो जाएगा। टेस्टिस रोडिमेंट्री हो जाने का कारण स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, ओवरी और क्या कहते हैं यूट्रस बनेगा ही नहीं। तो ना तो मेल के कैरेक्टर अपीयर होंगे ना ही फीमेल के कैरेक्टर होंगे। वाई के कारण मेल होता है तो इसीलिए इसको स्टेराइल मेल बोलते हैं। क्लिनीफेल्टर वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेराइल मेल। और टर्नर वाले को क्या बोलते हैं, स्टेराइल फीमेल। ये दोनों बोर्ड में पूछ चुका है, स्टेराइल मेल और स्टेराइल फीमेल किस किस कंडीशन में होता है। अब ये होता क्यों है, ये देखो क्लिनीफेल्टर में भी 2 कंडीशन क्रिएट होंगे। अब कैसे कंडीशन क्रिएट होंगे कि या तो अगर जो ओवा बना था तो ओवा के अंदर जो एक्स स्पर्म था, 2 एक्स था तो डबल एक्स एक ही में आएगा। तो अगर ये एक्स बीच से नॉन डिसजंक्शन किया तभी तो एक सिंगल एक्स यहाँ आएगा। कई बार इसमें भी नॉन डिसजंक्शन नहीं होता है, दोनों का दोनों एक्स एक ही में आ जाएगा। अब इसमें नॉर्मल अगर एक्स फ्यूज हुआ तो भी ट्रिपल एक्स बनाएगा सुपर फीमेल। अगर नॉर्मल वाई वाला फ्यूज हुआ तो XXY बनेगा। ओवा में अगर नॉन डिसजंक्शन हुआ तो नॉर्मल स्पर्मा के फ्यूज हो तो भी एबनॉर्मल हो तो भी कंडीशन एबनॉर्मल ही बनेगी। तो फ्यूजन बिटवीन एबनॉर्मल एग विथ नॉर्मल एक्स स्पर्म या वाई स्पर्म लिखना। कई बार क्या हो जाता है कि स्पर्म में एक्स और वाई दोनों एक ही में चले जाते हैं। जैसे इसमें था, मैंने बताया था कि ये एक्स हो गया और ये मान लो सपोज दैट वाई हो गया, दूसरा वाला वाई हो गया। अब क्या होगा, कई बार ये जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, इसमें सिर्फ ऑटोसोम आएगा, सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे 0 होगा। दोनों के दोनों एक्स और वाई एक ही में चले जाएंगे, एक्स और वाई एक ही में चले जाएंगे। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि ये फिर यहाँ से बटेंगे एक एक एक्स, तो एक ही के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स भी रहेगा और एक ही के अंदर वाई भी रहेगा। अब ये XXY अगर आके फ्यूज हुआ तो ये XY और यहाँ XXY हो जाएगा। तो ये बोला जाता है कि नॉर्मल एग विथ
एबनॉर्मल स्पर्म या एबनॉर्मल एग विथ नॉर्मल स्पर्म, ये कंडीशन हो जाता है। कई बार क्या हो जाता है कि ये मान लो सपोज दैट कंडीशन ये आ जाएगी कि ये डबल एक्स एक में आ जाए, तो एक्स एक्स एक्स, सुपर फीमेल में 4 टाइम भी एक्स हो जाता है, 3 से कई बार 4 हो जाता है, कंडीशन ये क्रिएट हो जाती है। ये याद रखना। दो और कंडीशन थे, बता दिया था मैंने, एक सुपर फीमेल में भी यही होगा, सुपर मेल और सुपर फीमेल। एक था सुपर फीमेल में भी यही था कि 44 प्लस एक्स 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 या 44 प्लस एक्स 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 एक्स, क्योंकि 2 ओवा का 2 स्पर्म का। और चौथा है सुपर मेल, इसमें यही होगा 44 प्लस एक्स वाई वाई हो जाएगा। ध्यान रहे सुपर मेल और सुपर फीमेल रिप्रोडक्टिवली नॉर्मल होंगे, बस क्रिमिनल माइंडेड और एक्स्ट्रा बिल्ट बॉडी हो जाती है, बाकी कुछ नहीं होता है। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे, इसको ध्यान से पढ़ लेना। 2 तो ये बोर्ड के लिए हर हाल में पढ़ लेना, अगर ये दोनों नहीं समझ में आया तो छोड़ देना। ये 2 तो हर हाल में क्रोमोसोमल अरेंजमेंट प्लस सिम्टम दोनों याद होने चाहिए। एनसीईआरटी में 3 है, डाउन्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये तो हर हाल में आपको याद होना चाहिए। हर साल ये बोर्ड में 1 नंबर 2 नंबर में आता है या नीट में भी आता है। ये यहाँ क्लियर हुआ ये चैप्टर? ओके, दैट्स ऑल।